हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में रेशनल नंबर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p दिया हुआ आपका गिवन है कि p इक्वल टू ए बी स्क्वायर और q भी दिया हुआ आपका ए क्यू बी वेयर a एंड b प्राइम नंबर है देन एलसीएम इज इक्वल टू, तो एलसीएम पूछ रहा है कि ये दोनों का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी लिख सकते हैं ना। पावर दो है तो दो बार तोड़ दिए। इसी तरह से यहाँ देखिए, तीन बार लिख देंगे ए को और इंटू बी हो जाएगा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो पहले मिलता है उसको लिख देंगे और जो बच गया उसको भी लिख देंगे। ठीक है, हमें एलसीएम कर रहा है। एलसीएम किसका कर रहा है, पी एन क्यू का। तो देखिए ये दोनों मिल रहा है ना, इसको लिख देंगे। ठीक है, या इस तरह से कर सकते हैं कि हाईएस्ट पावर को सिर्फ ले लेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि हाईएस्ट पावर, तो देखिए तो हाईएस्ट पावर क्या है, ए के पावर 3 है, यहाँ 1 है, इसके हाईएस्ट पावर को लिख दीजिए। ठीक है, और बी में हाईएस्ट पावर क्या है, पावर 2 है, तो पावर 2 दीजिए बी के पावर 2। मतलब ए में देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किस में है, तो इस पर है 3 है, 3 को लिख देंगे। अब बी में देखेंगे हाईएस्ट पावर किसका है, तो 2, तो लिख दिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब एलसीएम की बात करता है, सॉरी एलसीएम है, एचसीएफ की बात करता है इसमें, तो आप क्या कहते हैं, लोवेस्ट पावर को लेते हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट पावर में ए है और यहाँ बी है। एचसीएफ अगर कह दें, एचसीएफ अगर पूछ देता है तो ए भी एचसीएफ होता है, लेकिन एलसीएम पूछा मतलब हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 3 और बी का 2। तो देखिए तो आपका किस में दिया हुआ है, सी, आपका सी आंसर हो जाएगा। यह जो है 2022 का क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आया था टर्म 1 में। अब देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 का है। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट अ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए 196 क्या पूछा है कि इसमें बताइए कि सम पूछ रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट मीन्स क्या, पावर। तो इसको तो तोड़ना पड़ेगा ना, फैक्टर जब तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 49 कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 × 49 है, तो एक चीज़ बताइए, ये 2 के पावर भी 2 है और 7 के पावर 2 है। हमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सम बताइए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिए हम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब किए तो मेरा कह रहा है कि इसके एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और उसका सम कर रहा है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका, 4 आपका एक्सपोनेंट होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, देखिए टोटल नंबर जो दिया गया है, ठीक है ना, कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, तो प्राइम नंबर जानते हैं कि 1 एंड इटसेल्फ होता है। 1 एंड, कोई भी नंबर हो उसका 1 एंड इटसेल्फ होता है। तो कितने फैक्टर हो गए इसका, तो 2 फैक्टर हो गया। जैसे 2 लीजिए तो 2 प्राइम है आपका, 1 और 2 फैक्टर। 3 लीजिए तो 1 और 3 है। 5 ले लीजिए, 1 और 5। देख रहे हैं सभी का कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहा है। तो कहेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपका 2 आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए, देखिए 2020 का भी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब सीबीएसई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। द एचसीएफ एंड एलसीएम, देखिए ये 12 दिया हुआ है, 21 है और 5 है। कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। इसमें बताइए कि एलसीएम भी पूछ रहा है और एचसीएफ भी पूछ रहा है। तो इसको पहले 12 को तोड़ लेंगे, तो 12 क्या होगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। 21 को तोड़ देंगे तो 3 × क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब 5 को क्या करेंगे, 5 यहाँ 15 होगा, 15 है, ठीक है।
तो 15 को करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ जान रहे हैं कि किसका पूछ रहा है, तो ये 12 का, 21 का और 15 का। ठीक है ना, इसका आपका क्या है, एचसीएफ है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में मिलेगा, तो देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, एक से 3 ही तो मिल रहा है। तो ये एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन में देखेंगे 3। ठीक है, 3 एचसीएफ है। अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे। तो इसमें देखिए तो 2 को लिख दीजिए, 2 इंटू 2, फिर 3 है तो 3 को लिख दीजिए। अब 3 तो तीनों में मिल रहा है तो एक बार लिख दिया, अब बच गया कौन, तो 7 और 5 बच गया। तो 7 इंटू 5 कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 12 ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 7 तो आपका हो जाएगा 420। तो देखिए 3 और 420 किस में है, आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है, 12 5 जा 60, और 7 से मल्टीप्लाई किए 420 हो जाएगा। तो आपका 3 और इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही बता रहे हैं आपको। देखिए द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। प्राइम में क्या होता है कि जिसका ओनली 1 फैक्टर हो, लेकिन इसमें क्या आपका जिसका अधिक फैक्टर हो 2 से। तो कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ही क्या कर रहा है कि पहले एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो कंपोजिट नंबर। तो देखिए 2 डिजिट का जो कह देगा, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, क्योंकि 10 ही तो है आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट हो गया। अब फिर कह रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यहाँ देखिए 2 डिजिट दे दिया, इसलिए 2 डिजिट में 10 हो गया। आपका फिर कह रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से अधिक फैक्टर है। अब कह रहा है कि दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या 5 2 हो जाएगा। अब क्या अब तो लगेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 4, 2 2 जा 4 और 5 कितना आ गया, 20 आपका हो गया। तो सी ऑप्शन दिया है, तो ध्यान रखिए 2 डिजिट क्या कर रहा है, तो 2 डिजिट में क्या 10 हो गया आपका। 10 क्या 1 से कटेगा, 2 से है, 5 से है, फिर 10 से। देखिए 2 से अधिक फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हम एग्जाम का ही है, पूछा गया 2020 में पूछा गया क्वेश्चन लिए 21 का, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर एंड देयर एलसीएम इज 162। देखिए इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, वन क्या है 54, देन द अदर नंबर। यहाँ क्या दे दिया कि वन नंबर आपका दिया हुआ है 54 है। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये नहीं जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर कितना है 54 है, तो 54 कर लेंगे। सेकेंड नंबर नहीं है तो यही रहने देंगे। और एलसीएम कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर एंड देयर, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, यहाँ छूट गया है, ठीक है ना, 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर यहाँ हो जाएगा इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। तो बताइए एलसीएम कितना दिया हुआ है 162 है, और एचसीएफ कितना है 54, तो 1 नंबर है, और यहाँ 27 है एचसीएफ, लिख दिए। सेकेंड नंबर चाहिए तो 162 इंटू 27, अब बाय 54 हो जाएगा। अब इसको कट करके देखिए, तो कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 54 3 से कट जाएगा, 54 3 जा तो 2 हो जाएगा,
115 x60 हो जाए, मतलब 3 बार में आपका कट जा रहा है। और 27 3 जा 81 हो जाता है। तो देखिए, तो डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 144 और 199 इज, एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ क्या करेंगे कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 144 का। तो पहले 2 से करेंगे, क्या होगा 7, 2 हो जाएगा। 2 से कर लेंगे 36 हो जाएगा। 2 से 18 हो गया। 2 से 9 हो गया। और 3 3 हो जाएगा। तो मेरा क्या आ गया 144 का 1 2 3 4, 2 के पावर 4 एंड 3 के पावर 2 हो गया। इसी तरह से 198 का निकाल लेंगे। तो 198 में भी देखिए, तो 2 से लगेगा, 2 से कर लीजिए, तो 9 99 हो जाएगा। फिर 3 से 3 3 जा हो जाएगा। फिर 3 से 1 1 हो गया। तो क्या आ गया मेरा 198 का आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 हो गया। और एस में क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होते हैं, एच जब निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर जो दोनों में मिल रहा है, देखिए 2 2 मिल रहा है, हाईएस्ट पावर कितना है 2 के पावर 4 है। लेकिन एलसीएम नहीं ना कर रहा है, एलसीएम कहता था हाईएस्ट पावर, लेकिन क्या है एचसीएफ में लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर वाला 2 है। तो 2 3 में देखेंगे तो 3 के पावर 2 है, मिल रहा है तो उसी को लिख देंगे जो मिलेगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 9, तो आपका 18 हो गया। क्या हो गया 18, तो आपका भी आंसर हो जाएगा। अब आइए 8 नंबर। 8 क्या कर रहा है कि 225 कैन बी एक्सप्रेस है, इसको एक्सप्रेस किस रूप में करेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है ना, तो कर दीजिए आप कितना 5 से ही कर दीजिए। 5 4 जा 5 9 जा ना 5 20, यहाँ हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 5 से डिवाइड कीजिए, 4 टाइम्स में 20, 25 हो जाएगा आपका 45 बार में। अभी देखिए तो 5 से लगेगा ना, 5 से 9 बार में 3 3 हो गया। तो मेरा क्या आ गया 5 के पावर 2 और 3 के पावर 2। तो देखिए तो किस में दिया हुआ है 5 के पावर 2, सी में दिया हुआ है, आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या है कि √2√3 इज क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल है। देखिए √3 आपका इरेशनल है और रेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 क्या है रेशनल नंबर है ना, तो आपका क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि रेशनल को क्या करते हैं इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका हो जाता है इरेशनल। आइए 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होगा। देख रहे हैं क्या कर रहा है कि पहले क्या करो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो देखिए 3/4 रेशनल ले लिए, नॉन जीरो है। एंड इरेशनल नंबर, तो कोई इरेशनल नंबर √2 ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 अपॉन में क्या होगा 4 होगा। तो ये क्या हो रहा है आपका ऑलवेज आपका क्या होगा इरेशनल होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 का रहा है क्या कि फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सम इंटीजर एम, लेकिन एवरी इवन इंटीजर क्या कर रहा है इवन। तो इवन क्या होता है 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया सो ऑन, इस तरह से। ठीक है ना, तो बताइए कि जब भी हम इवन की बात करते हैं तो कोई अगर मान लीजिए 2m ले लेते हैं, 2m ले लिए, तो 2m को क्या करेंगे m का 1 2 3 ले लीजिए, तो 2 इंटू 1 करें 2 2 2 जा 4, इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 2m, तो ये आपका सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए ऑड करता तो 2m + 1 हो जाता, लेकिन क्या करेंगे फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर तो 2m होगा।
इवन इंटीजर क्या हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन कि फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर, देखिए ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं तो एवरी ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा इसमें 2q प्लस 1 हो जाएगा। 2q प्लस 1 आपका डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 13 क्या है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर आपका ए एंड बी आर रिटेन एज, ए का वैल्यू दिया हुआ एक्स का क्यू वाई का स्क्वायर, बी दिया हुआ एक्स वाई क्यू, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर। तो एस सी एफ पूछ रहा है ए बी का, तो एस सी एफ के लिए क्या आपको बताएं कि एस सी एफ कभी भी निकालते हैं तो लोवेस्ट पावर, तो एक्स एक्स में लोवेस्ट पावर यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो एक्स को लिख देंगे लोवेस्ट पावर को। फिर देखिए y में लोवेस्ट पावर तो y के पावर 2, तो ये आपका क्या हो गया एस सी एफ हो जाएगा। ठीक है, एस सी एफ कभी भी लेते हैं तो लोवेस्ट पावर को, तो एक्स हो गया एक्स पावर 1 है या 3 है तो छोटा पावर को ले लिए, यहाँ देखिए 3 है यहाँ 2 है तो पावर 2 का ले लिए। तो देखिए ऑप्शन में दिया है बी आपका ऑप्शन दिया हुआ, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्या करें द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि इसमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए तो एक्स और वाई को लेकर अगर चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ से चलिए 1001 लिए, क्या हो जाएगा ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू 147 है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये आना चाहिए ना, तो कितना से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए एक्स का वैल्यू अगर 7 रख दें, 7 ऑप्शन से ले रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ले लिए 7 ले लीजिए तो 143 जो हुआ तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 हो जाएगा कैरी 2 एंड 0 हो जाएगा 3 आ रहा है ना आपका। देखिए तो मेरा क्या हो गया एक्स का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 143 लाना है हमको, 143 है तो 11 इंटू वाई है, तब 11 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो देखिए दो 11 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऑप्शन सी फर्स्ट वाला लिए थे तो 30 लीजिए। देखिए 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिख देते हैं 3 और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 143, तो वाई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से कर लेंगे, ऑप्शन से देख लेंगे। आ जाइए सेकेंड नंबर, अब आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन। द लिस्ट नंबर that is a divisible by all the number from 1 to 10 both inclusive। ठीक है ना, मतलब लेने के लिए बोल रहा है कि ये भी होगा आपका लेना है, तो कह रहा है कि बताइए कि लिस्ट नंबर कौन सा द डिविजिबल बाय द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो देखिए तो अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आप करें 1 to 10 है तो एलसीएम ले लेंगे, तो 1 से 10 तक जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। ठीक है ना, तो एलसीएम जब लेंगे इसका तो देखिए तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा नंबर है जो इसमें से क्या होगा इस सभी नंबर से डिविजिबल होगा, तो एलसीएम निकालेंगे तब ना पता चलेगा। तो देखिए तो एलसीएम अगर लेंगे तो क्या मेरा आ रहा है इसमें 2 से कर दीजिए तो 1 हो रहा, 1 हो जाएगा, 3 है ये आपका क्या हो जाएगा 2, 5 है 3 7 4 हो जाएगा 9 ये 5 हो गया। ठीक है, और कटेगा 2 के टेबल से फिर कट जाएगा तो 1 1 3 1 ये हो जाएगा आपका 5 3 7 2 9 5। अब देखिए तो कितना से 3 से तो 1 1 1 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। अब तो किसी टेबल से नहीं लगेगा तो इसको लिखिए 2 इंटू 3 इन 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 अब 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 2
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 2 हो गया, 9 हो गया और 5 हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तो गलती तो नहीं हुआ। 2 से लिए, ठीक है, 2 से 3 से, 3 बन जा 3, 3 9 है तो 3 हो गए यहाँ। देखिए फिर देखिए तो और किसी से लगेगा 5 है तो 5 से कर देंगे तो 1 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 7 हो गया, 2 3 1 हो गया। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 14 और ये 3 है तो देखिए तो इसको कीजिए तो 15 चौके 60 आई इंटू इसको 14 तिया 42 42। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 में 6 से करें, 6 दिन 12 के 2 हाथ में 24 एक 25, एक जीरो है तो देखिए तो 25 20 आ गया, तो आपका 25 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई था, ध्यान दीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P1 and P2 are two odd prime number, P1 and P2 are two odd prime number such that P1 जो हुआ वो ग्रेटर देन है P2 से, तो P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर इज क्या होगा। कभी भी इस तरह से दे तो हमें क्या कर रहा है कि टू ऑड प्राइम, ठीक है ना, ऑड प्राइम कर रहा है तो ऑड प्राइम लेते हैं। मान लो P1 को 5 ले लेते हैं, अब P2 को क्या करते हैं, P2 को आप ले लीजिए 3, तो ऑड प्राइम है कि नहीं है, दोनों प्राइम है, ऑड भी है। अब दोनों का स्क्वायर का माइनस, तो देखिए तो पहला P1 के जो 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो 25 9 कितना आ रहा है 16, तो आपका इवन आया कि नहीं, तो आपका इवन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवन आंसर। 17 नंबर देखिए, द नंबर 3 के पावर 13 माइनस 3 के पावर 10 इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 10 इंटू 3 के पावर 3 माइनस 3 के पावर 10, इसमें से कॉमन आएगा, 3 के पावर 10 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 3 के पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 के पावर 10 और ये 27 माइनस 1 हो गया, तो आप लिख सकते हैं ये 3 के पावर 10 इंटू 26 हो जाएगा, हो गया ना। और 26 को क्या लिख सकते हैं, तो 26 को लीजिए 2 इंटू 13 इंटू 10 के पावर 10 हो गया। तो एक चीज़ देखिए कि किससे डिविजुअल पूछ रहा है ना, डिविजुअल बाय, तो 2 से भी डिविजुअल होगा और यहाँ पर क्या होगा 13 दे दिया है तो 13 से भी होगा और किससे होगा, देखिए तो ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 2 है 3 और 13 है, तो यहाँ 13 है ना, और ये तीनों ऑप्शन में 13 है नहीं है, तो मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, 2 है 13 है तो 2 और 13 तो इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाए 17 तक क्वेश्चन कर लिए, 18 नंबर है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द एलसीएम ऑफ एक्स एंड 18, मतलब एलसीएम दे रहा है कि एक्स और 18 का जो है 36 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर कह रहा है एचसीएफ जो है एक्स और 18 का 2 दिया हुआ है, तो कह रहे व्हाट इज द नंबर एक्स, नंबर एक्स क्या था, तो जानते हैं कि एलसीएम जो होता है इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ तो मेरा दिया हुआ है ना, एलसीएम दिया हुआ है 36 और एचसीएफ भी दिया हुआ है आपका कितना 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। और एक नंबर आपका कोई देखिए, एक नंबर 18 है तो कोई 18 होगा और एक एक्स मान लीजिए नहीं मालूम है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों नंबर का ना है तो एक नंबर नहीं मालूम।
तो इसको क्या करेंगे 36 इंटू 2, आइए डिवाइड में हो जाएगा 80 एक्स 30 82 या 36, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 4 हो गया। तो ऑप्शन में दिया है आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए 90 नंबर। 90 नंबर क्या कर रहा है कि ए क्या देखिए, ए दिया हुआ है 2 के पावर 3 इंटू 3, बी दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 दिया हुआ है, सी है 3 के पावर n इंटू 5। अब कह रहा है कि एलसीएम मेरा दिया हुआ है, देखिए एलसीएम भी है कि एलसीएम दिया कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 दिया हुआ है। पूछा एन का वैल्यू क्या होगा, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो ये तीनों का एलसीएम निकालने में, तो एलसीएम में देखिए तो हाईएस्ट पावर, तो तीनों में तो मिल नहीं रहा है, 2 है यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 तो है ही। अब हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन में देखिए तो 3 की पावर कह रहा है, तो 3 की पावर क्या है, देखिए यहाँ पर एन है, तो एन का वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा, तो पहले एलसीएम, ठीक है ना, तो देखिए तो एन की जगह हम क्या रख दें, ठीक है, कि मेरा यहाँ पर जो दिया गया है कितना आ रहा है, तो देखिए तो 2 के पावर 3 का रहा है, तो 2 के पावर 3 तो मेरा है ही, ले लिए, ठीक है। 3 के पावर 2 है, तो यहाँ पर देखिए तो 3 के पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ n है, तो क्या हो गया हाईएस्ट पावर, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, n बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। अब 5 का तो 1 है तो 5 ही दिया हुआ है, इससे हम कर लेंगे कि n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। असेसमेंट रीजन का कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ए 5, ठीक है ना, एचसीएफ दिया हुआ है 5 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ इतना, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और एलसीएम कह रहा है कि 30 है। तो जब हम क्या करते हैं कि देखिए इसके बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, कि जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो कह रहा है क्या कि देखिए तो एलसीएम और एचसीएफ, तो मेरा एलसीएम नहीं मालूम है, एलसीएम नहीं मालूम है, एचसीएफ तो मालूम है 5 है, और ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, और कह रहा है कि एलसीएम 30 आ रहा है, देखिए तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा ना, तो आपका क्या हो गया 30, तो ये भी मेरा सही है, ठीक है ना, दोनों क्या हो रहा है सही। तो आप देखिए तो करेक्ट ऑप्शन है, तो कहेगा कि बोथ ए एंड बी रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, आपका बोथ असेसमेंट ए एंड बी, ए सही है और आर भी रीजन सही है, लेकिन जो है बट आर जो हुआ इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ए, ये होगा नहीं, ठीक है ना, एस्पेक्ट ए इज ए ट्रू बट आर इज ए फॉल्स, देखिए तो आर इज ए क्या है फॉल्स है, पहला क्या दिया हुआ है, तो अब इसमें देखिए फर्स्ट तो आपका सही है 30 आ रहा है, मेरा सही हो गया, फर्स्ट आपका 30 आ रहा है ना, तो फर्स्ट रीजन तो सही है, लेकिन सेकंड रीजन में देखिए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एचसीएफ दिया हुआ है, और कह रहा है कि क्या ये प्लस होगा और ए इंटू बी, तो नहीं, ये रीजन मेरा क्या हो रहा है गलत है, ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, देखिए एलसीएम फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो देखिए यहाँ प्लस है नहीं ना, गुना के रूप में यहाँ क्या हो रहा है प्लस दिया हुआ, पहला तो हम निकाल लिए कि पहला मेरा ट्रू हो रहा है, पहला क्या है ट्रू है, लेकिन सेकंड में क्या कर रहा है कि आप फार्मूला दे दिया प्लस में, तो ये आपका सेकंड क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट आपका ए सही है लेकिन आर क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जितने क्वेश्चन बताए हैं, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।